टेस्ट नंबर 10 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। उपरोक्त विवेचना के अनुक्रम में यदि हस्तगत प्रकरण के तथ्यों पर गौर करें तो यह तथ्य निर्विवादित रूप से दोनों पक्षों के मध्य स्वीकृत तथ्य है कि प्रार्थिया प्रियंका कंवर अप्रार्थी भौम सिंह की हिंदू विवाहिता पत्नी तथा प्रार्थी संख्या 2 गुंजन कंवर व प्रार्थी संख्या 3 अभिजीत सिंह इन दोनों के नुतफे से उत्पन्न संतान है ब्राह्म। पैरा। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि वर्तमान में अपीलार्थी से अलग रहवास आवास निवास कर रहे हैं, जिसका कारण अप्रार्थी द्वारा उसके साथ अप्रार्थी पक्ष की ओर से की गई शारीरिक मानसिक व भावनात्मक क्रूरता को बताया है, जिसका खंडन यद्यपि अप्रार्थी पक्ष की ओर से अपनी जवाब याचिका के माध्यम से किया है ब्राह्म। अप्रार्थी पक्ष का यह भी कथन रहा है कि प्रार्थिया जानबूझकर बिना किसी वाजिब कारण के अपने बच्चों के साथ अलग रह रही है ब्राह्म। इस परिप्रेक्ष्य में यदि हम पत्रावली पर मौजूद सामग्री का अवलोकन करें तो यह भी दर्शित होता है कि अप्रार्थी भौम सिंह व उसके अन्य नातेदारों के विरुद्ध प्रार्थिया द्वारा जो प्रथम सूचना रिपोर्ट 11/2023 अपराध अंतर्गत धारा 498 ए 406 323 341 504 143 पुलिस थाना सांडवा में दर्ज करवाई है, उसमें अप्रार्थी पक्ष के विरुद्ध दफ़ा 498 ए तथा दफ़ा 423 आईपीसी के अपराध में आरोप प्रमाणित मानते हुए चार्जशीट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जिसे मुस्तगीसा की ओर से दी गई चुनौती के क्रम में आदेश दिनांक 9/10/2023 के माध्यम से अप्रार्थी भौम सिंह के अतिरिक्त इसके अन्य नातेदारों यथा एक करण सिंह पुत्र नामालूम, जिसे अप्रार्थी पक्ष की ओर से जरिए फौजदारी निगरानी याचिका संख्या 54/23 उनवानी करण सिंह वगैरह बनाम श्रीमती प्रियंका कंवर के माध्यम से माननीय अपर सेशन न्यायाधीश सुजानगढ़ जिला चूरू के समक्ष चुनौती दिया जाना एवं आदेश दिनांक 1/3/2024 के माध्यम से उक्त निगरानी अस्वीकार कर निगरानाधीन आदेश दिनांक 9/10/2023 की पुष्टि किया जाना भी रिकॉर्ड के अवलोकन से साबित तथ्य है ब्राह्म। पैरा। ऐसे में प्रथम दृष्टया न्यायालय के पास यह मानने के सम्यक आधार अभिलेख पर मौजूद है कि
अप्रार्थी द्वारा की गई क्रूरता के परिणामस्वरूप भी प्रार्थिया अपने 2 नाबालिग संतानों को लेकर अप्रार्थी से पृथक रह रही है। जहाँ तक प्रश्न इस बात का है कि तथाकथित प्रकरण मिथ्या है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, ब्राह्म अप्रार्थी ने प्रार्थिया के साथ अभी कोई क्रूरता नहीं की, अपितु प्रार्थिया स्वेच्छा ही अपनी मर्जी से अलग रह रही है, जो उक्त समस्त तथ्य न्यायालय के विनम्र मत में साक्ष्य का विषय है, जो कि दोनों पक्षों की ओर से साक्ष्य पेश होने के उपरांत गुणावगुण के आधार पर ही तय किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, ब्राह्म।